बिल्कुल इरफान, ये खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। और टाइगर हिल्स की ये पहाड़ियां जब जब नज़र आती हैं तो याद आता है हमारे वीर सपूतों का वो अदम्य साहस, जिसकी बदौलत सिर्फ करगिल की इन चोटियों पर ही नहीं, पाकिस्तान पर हमने विजय हासिल की थी। और द्रास सेक्टर में मौजूद इरफान ने उन बहादुर फौजियों से भी बात की जो करगिल युद्ध में पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहे थे। सेना के इन बहादुर अफसरों ने युद्ध की जो कहानी सुनाई वो आपको आज जरूर सुननी चाहिए। 23 साल बीत चुके हैं और इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं जहां मेरे पीछे आप तमाम वो पहाड़ियां देख रहे हैं जहां पर करगिल युद्ध लड़ा गया है। और कई कहानियां हैं इस युद्ध की। हमारे साथ साक्षात जिन्होंने ये युद्ध देखा है और लड़ा है, और कई कहानियां उनके दिमाग में इस समय है, मन में बहुत कुछ चल रहा है। कैप्टन तासीर चप्पल हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले ये कहिए, क्या भावना है? आज 23 साल बाद हम ठीक उसी जगह के सामने खड़े हैं जहाँ कई चुनौतियाँ रही हैं आपके लिए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। मैं यहाँ पर हर साल आता हूँ। आज हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर कटे हुए हैं। यहाँ पर देख के हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें बहुत हमारे जवानों का शहीद हुआ, हमने ये वापस दिया। आप देख रहा हूँ अपने हिंदुस्तान के फौजी वहाँ पे बैठा है, इसलिए हमारा दिल बहुत चौड़ा हो रहा। अच्छा सर, जब आप उस लड़ाई का हिस्सा थे, आपने उस जंग को करीब से देखा, तो क्या चुनौतियां लग रही थी उस समय? और आज हम यहाँ उसी ठीक जगह खड़े हैं और ये पूरा हमारे भारत के कंट्रोल में इलाका है, तो क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त तो बहुत चुनौती थी, क्योंकि वो हाइट पर आया, हम नीचे से जाके उसको खसड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारा बहादुर जवानों ने, आप देख रहा है यहाँ से चढ़ने में कितना कठिन है, अभी देख रहा है, अभी तो फिर भी गाड़ी पहुँच रहा है। उस वक्त यहाँ से पैदल जाता था, पूरा मैन पैक सारा साधु सामान लेके अटैक करने के लिए जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम सारा लेके हमने दुश्मन को खसड़ दिया यहाँ से। जो धोखा उस समय दुश्मन ने दिया, आपको लगता है आज की स्थिति में जिस तरह भारत ने बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर एलसी के इलाकों में किया है, वो मुमकिन है अभी? क्योंकि हमारी फौजी भी बहुत सक्षम है। अभी तो बहुत सक्षम है, हमारे पास सब कुछ आधुनिक हथियार है, कम्युनिकेशन का साधन है। उस वक्त कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, इस तरीके से सामान पहुंचना बहुत नामुमकिन था, फिर भी मुमकिन करके ये सारा हो गया। आज के दिन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको आगे तक हम खर्चा धकेल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। उस वक्त कम था, रास्ता नहीं था, कम्युनिकेशन कमज़ोर था, इसलिए बहुत मुश्किल होता था। अभी तो हम अभी भी बोलो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक जाओ बोलेंगे मैं जाऊँगा, लड़ूंगा, उसको खचड़ दूंगा। तो शुक्रिया। तो ये थे कैप्टन तासीर चप्पल, जिन्होंने ये साफ किया कि उस समय जो जंग थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी थी, क्योंकि भारत का ये जो स्ट्रेटेजिक इलाका है, इसे एक बार फिर से रिकैप्चर करना था। और दूसरा, साधन उस समय बहुत कम थे, चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब अगर इस तरह की कोई हिमाकत दुश्मन की तरफ से की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत ने इन तमाम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मजबूत किया है और कई चीज़ों में बेहतरी आई है। और अब भारत के पास इतना सक्षम भारत है कि वो दुश्मन को और ज़्यादा पीछे धकेल सकता है अगर इस तरह की कोई भी हिमाकत इस इलाके में हो। कारगिल जंग की कई कथाएं हैं और कई कहानियां हैं। आज हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था और भारत ने अपना इलाका जो है अपने कब्जे में लिया था। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।